शीजान पुलिस की हिरासत में है। पुलिस शीजान के घर से लेकर अली बाबा के सेट तक पड़ताल कर रही है। शीजान और तुनिशा को जानने वालों से पूछताछ हो रही है, मगर इन सब के बीच तुनिशा की मौत के मामले में सियासत का अलग ही सुर सुनाई दे रहा है। बीजेपी नेता और हिंदुवादी संगठन तुनिशा की मौत को लव जिहाद से जोड़ रहे हैं। एक उभरती हुई कलाकार जिसे प्यार में ऐसी ठोकर मिली कि उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए। मोहब्बत में ऐसा धोखा मिला कि सारे के सारे ख्वाब बिखर कर रह गए। ऐसा जख्म मिला कि उसने जिंदगी की आस ही छोड़ दी। अब तुनिशा की मौत की पड़ताल हो रही है और इस केस से कड़ियां सियासत से भी जुड़ रही हैं। कुछ नेता सवाल उठा रहे हैं कि कहीं तुनिशा लव जिहाद का शिकार तो नहीं हुई। लव जिहाद के जाल में फंसने से तो तुनिशा की जान नहीं गई। अब ये भी बात सामने है कि तनिष्का शर्मा की जो मौत है वो लव जिहाद का ही एक मसला है। मुझे लगता है इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। जांच चल भी रही है। क्या आने वाले वक्त दिन पर दिन हम लोग देख रहे हैं कि ये इससे जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है इसके लिए इसीलिए इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून लाना चाहिए और हम उसके ऊपर विचार कर रहे हैं। हम लोग बहुत गहराई से इसमें सीरियसली सोच रहे हैं कि इसी के लिए लव जिहाद के लिए एक सख्त कानून लाया जाए। देखो, बीजेपी मूल मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए हमेशा मुस्लिम और हिंदू का झगड़ा लड़ाने का उनका कोशिश रहा है। देश में अशांति बनाना उनका एक काम है, इसलिए बहुत ज्यादा महत्व उनके इस स्टेटमेंट को मत दो। साफ है कि तुनिशा की मौत की जांच के बीच लव जिहाद वाले एंगल की एंट्री हो चुकी है। शनिवार को तुनिशा की खुदकुशी की खबर आते ही बीजेपी नेता राम कदम ने इस केस में लव जिहाद का शक जताया था। जांच पूरी होने के बाद कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया था। तुनिशा शर्मा के परिवार को 100% न्याय मिलेगा और यदि यह मामला लव जिहाद का है तो लव जिहाद के पीछे कौन से संगठन है, कौन षड्यंत्रकारी लोग हैं, इस मामले की भी तहकीकात पुलिस के द्वारा की जाएगी। इन बयानों के बीच कांग्रेसी नेता तुनिशा केस को लव जिहाद से जोड़ने को गलत बता रहे हैं। एक एक्ट्रेस की मौत पर शुरू हुई सियासत पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि अनफॉर्चुनेट है कि उस बच्ची ने आत्महत्या कर ली, लेकिन उस आत्महत्या के बाद में अगर किसी का इन्वॉल्वमेंट है तो पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर करके उसकी छानबीन करनी चाहिए। और छानबीन करने के बाद में अगर उस व्यक्ति ने फोर्स किया होगा या उसकी वजह से कुछ बात होगी तो उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन आप उसको अगर लव जिहाद से जोड़ेंगे तो मेरे ख्याल से ये देश के लिए ठीक नहीं है। अगर इस तरीके के इंसिडेंट जो है हर स्टेट में हो रहे हैं, दो लोग जो प्यार करते हैं, कई जगह पे लड़का जो है वो सुसाइड कर देता है, कहीं पे लड़कियां सुसाइड करती है, तो कोई भी इसमें अगर इंटीमेट करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप उसको लव जिहाद से जोड़ेंगे तो ये तो सबसे बड़ी बेवकूफी इस देश के अंदर आज चल रही है। हालांकि हिंदू धर्मगुरु पहले ही तुनिशा की मौत को जिहादी मानसिकता से जोड़ चुके हैं। तुनिशा की मौत के बहाने तुष्टीकरण वाली सियासत पर हमला बोल चुके हैं। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सरकार से मांग कई बार कर चुका हूं कि आखिर कितनी लाखों हमारी बेटी बहनों के जान चले गए, अभी कितने लाखों सरकार देखती रहेगी। एक निर्भया कांड आया तो तुरंत पॉक्सो एक्ट बन गया और अनेक कानून बन गए, कठोर कानून। आखिर इन जिहादियों के तुष्टीकरण कब तक होता रहेगा? आखिर इन जिहादियों के खिलाफ कठोर कानून क्यों नहीं बनेगा? आखिर कितनी तुनिशा शर्मा या अंकिता शर्मा या अनेक हमारी हिंदू बेटियां इन जिहादियों के चंगुल में अपनी जान गंवाती रहेंगी? बीजेपी नेता और हिंदूवादी संगठन इस केस को लव जिहाद का नतीजा बता रहे हैं। हालांकि पुलिस अधिकारी ऐसे आरोपों को बेबुनियाद कह रहे हैं। लव जिहाद का मामला भी जो है, खबरें जो हैं ऐसी थी, उसके एंगल में हम कुछ तपास कर रहे हैं, उसके एंगल में कुछ इन्वेस्टिगेशन हमारा चलने वाला है, या कौन से एंगल में हम इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं उसके बारे में बताएं। जो भी इन्वेस्टिगेशन में सामने जो भी आ जाएगा उसी हिसाब से हम इन्वेस्टिगेशन पूरा करेंगे। तुनिशा की खुदकुशी की असल वजह क्या है ये जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन जांच के साथ साथ जिस तरह से इस केस में सियासी बयानों की एंट्री हुई है, उससे तय है कि आने वाले दिनों में तुनिशा की खुदकुशी का मामला और गरमाएगा।
तुनिशा सुसाइड केस महाराष्ट्र का सियासी ताप बढ़ाएगा। मुंबई से दीपेश त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो।